अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुल्क को फिरकापरस्त सियासत से निजात दिलाने के लिए अपना आखिरी खतरा खून बहाने के अज़म का इजहार करते हुए कहा कि अवाम को फिरकापरस्त ताकतों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाना चाहिए। सिद्दीपेट में कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा मलना सागर जखीरे आब के इफ्तिताह के बाद चीफ मिनिस्टर ने कौमी सियासत में अहम रोल अदा करने के मुतालिक अज़ाम का इयादा करते हुए कहा कि मुल्क को बदतरीन हुक्मरानी से बचाकर तरक्की के रास्ते पर गामजन करना उनका अव्वलीन मकसद है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए, 100% मुल्क को सुधार के रास्ते पर चलाने के लिए मैं खुदा की जानिब से दी गई तमाम तर ताकत और सलाहियत का इस्तेमाल करूंगा और आखिरी खतरा खून बहाने से भी गुरेज नहीं करूंगा। चीफ मिनिस्टर ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तरक्की के बजाय फिरकावाराना एजेंडे के जरिए मुल्क को पसमानदगी के अंधेरों में ढकेलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर बड़ी तब्दीली वक्त की अहम जरूरत है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर फाइनेंस हरीश राव को डायनामिक लीडर करार देते हुए भरपूर सताइश की है। मलना सागर जखीरे आब की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में हरीश राव के अहम रोल का तस्करा किया और कहा कि हरीश राव एक डायनामिक लीडर और हरक्याती वजीर हैं। उन्होंने कहा कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर में दुश्वारियों को दूर करने में हरीश राव के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर ने प्रोजेक्ट की तामीर से ज़ेर-ए-आब आने वाले गाँव के अवाम को मुनासिब इंसाफ का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि तारीख में आज तक अराजियात का इस कदर मुआवजा अदा नहीं किया गया जो टीआरएस हुकूमत अदा कर रही है। बाज़ अफराद ने घटिया हरकतें की ताकि रुकावट पैदा हो, लेकिन उनकी साजिशों का मुकाबला करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर मुतासरा शख्स को मुआवजा दिया जाएगा जिन्होंने प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी अराजियात की कुर्बानी दी है। किसी भी इलाके से नाइंसाफी नहीं होगी। शहर के हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट्स में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के पेंडिंग चालानात पर वन टाइम डिस्काउंट यानी रियायत देने का ऐलान किया है। महकमे ट्रैफिक पुलिस ने चारशंबे को जारी अपने प्रेस नोट में बताया है कि इंसानी बुनियादों पर यह फैसला किया गया क्योंकि शहर के अवाम कोरोना वबा के बाइस गुज़िश्ता 2 वर्षों के दौरान मुआशी मसाइल का सामना कर रहे हैं। प्रेस नोट के मुताबिक 85% चालानात का ताल्लुक समाज के मुतवस्सित और इससे कम तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के 2 व्हीलर्स और ऑटो से है। व्हीकल्स की जुमराबंदी के साथ डिस्काउंट की तजवीज़ पेश की गई है, जिसके मुताबिक 2 व्हीलर्स और ऑटो ज़ेरे इल्तवा चालानात का अगर 25% अदा करते हैं तो माबाकी 75% ज़ेरे इल्तवा चालानात मुआफ कर दिए जाएंगे। ठेला बंडी और छोटे वेंडर्स की जानिब से अगर 20% चालानात की रकम अदा की जाती है तो बाकी 80% मुआफ की जाएगी। लाइट मोटर व्हीकल्स, कारें, जीप और हैवी व्हीकल्स की जानिब से 50% की अदायगी पर बाकी 50% मुआफ किया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी आरटीसी के ड्राइवर अगर 30% अदा करते हैं तो बाकी 70% मुआफ किया जाएगा। ये सहूलत 1 मार्च से 31 मार्च तक होगी, जबकि अदायगी सिर्फ ऑनलाइन के जरिए वसूल की जाएगी। दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के लिए रैंप की तामीर का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए वजीर अखिलती बहबूद के ईश्वर और सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कल ओहदेदारों के साथ दौरा किया। हुकूमत ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए रैंप की तामीर का फैसला किया है, जिस पर 9.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तामीरी कामों के सिलसिले में 4.5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं, जबकि मजीद कामों के लिए 2.5 करोड़ की इजराई से इत्तफाक किया गया। वजीर अखिलती बहबूद ने रैंप का काम अंदरून 4 महीने मुकम्मल करने की कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। 60% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी 40% काम की तकमील में लॉकडाउन और कोरोना वबा की सूरत हाल ने अहम रुकावट पैदा की। मोहम्मद सलीम ने वजीर अखिलती बहबूद को रैंप की तामीर से ज़ायरीन की सहूलतों से वाकिफ कराया और बताया कि ऊपरी हिस्से में कार पार्किंग के लिए गुंजाइश फराहम की जा रही है। उन्होंने दरगाह की अराजी पर नाजायज कब्जों की बर्खास्त की और गैर मजाज फरोख्त को रोकने के लिए जिले कलेक्टर, RDO और MRO के साथ इजलास तलब करने का मशवरा दिया। कौमी सतह पर मुखालिफ बीजेपी महाज की तैयारी के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जारी हफ्ते दिल्ली का दौरा करेंगे। बाबा सुख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली में 3 रोज़ा क़याम करेंगे और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए तीसरे महाज के लिए राय हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर कौमी और इलाकाई जमातों के कायदीन से मुलाकात का मनसूबा रखते हैं। पार्टी ज़राए ने कहा कि मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात के बारे में वक्त हासिल कर लिया गया है। कई सियासी जमातों ने दिल्ली में मुलाकात से इत्तेफाक किया था। जिन कायदीन से मुलाकात होगी इस बारे में तफसीलात को राज में रखा गया है। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में दौरा मुंबई के मौके पर अपोजिशन कायदीन से हैदराबाद या दिल्ली में मुलाकात का ऐलान किया था। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर कई रिटायर्ड IAS और IPS ओहदेदारों से भी मुलाकात का मंसूबा रखते हैं। शहर के सनत नगर इलाके में ज़ेर तामीर इमारत में खातून की नाश की दस्तयाबी का मुअम्मा पुलिस ने हल कर लिया है। पुलिस को खातून की शनाख्त 28 साला रेखा के तौर पर हुई और तहकीकात में पता चला कि इसका कत्ल इसके शौहर 34 साला यादगिरी ने किया है। यादगिरी ने अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में श्रावंती नामी खातून से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद श्रावंती की बहन रेखा से उसने लव मैरिज की। रेखा हामिला हो गई, जिस पर यादगिरी को उसके किरदार पर शक होने लगा था। उसने 18 फरवरी को अपनी बीवी को ज़ेर तामीर इमारत में लाकर उसका सेंटरिंग के चकलों से हमला करके कत्ल कर दिया।
एक नई नवेली दुल्हन शोहर को छोड़कर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। यह अजीबोगरीब वाकया रियासत तेलंगाना के जिले वखाराबाद में पेश आया। परगी मंडल के मौजा मट्टा पोडूर के रहने वाले रमेश की शादी 2 महीने पहले लक्ष्मी नामी लड़की से हुई थी। शादी के बाद वो 2 महीने तक वो अपने शौहर के साथ थी। मालूम हुआ है कि शादी से पहले वो और एक नौजवान एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। 2 रोज पहले खातून ने अपने शौहर से माँ बाप के घर जाने की ख्वाहिश की और रवाना हुई। शौहर की जानिब से फोन करने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। शौहर परेशान हो गया और इसने ससुराली रिश्तेदारों को फोन किया तो मालूम हुआ है कि लक्ष्मी घर नहीं पहुंची। कुछ देर बाद रमेश को उसकी बीवी ने फोन पर एक मैसेज किया जिसमें उसने लिखा है कि वो एक नौजवान से मोहब्बत करती है और वो इसके साथ चली गई है। इस पैगाम को पढ़ने के बाद शौहर सख्ते में आ गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने आज वाज़ेह किया कि स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी लिबास पर पाबंदी सिर्फ तलबा पर लागू होती है, टीचर्स पर नहीं। तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम तालिबात की जानिब से दायर करदा मुकदमे की आज 90 दिन भी समाअत हुई है और आज की समाअत में भी दोनों फरीकों की जानिब से दलाइल का सिलसिला जारी रहा। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा कि अदालत के अबूरी अहकाम सिर्फ उन स्कूलों और कॉलेजों के लिए है जहाँ यूनिफॉर्म का तयन किया गया है। अगर यूनिफॉर्म मुकर्रर है तो उन्हें इस पर अमल करना होगा, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या पीजी कॉलेज। चीफ जस्टिस अवस्थी ने कहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में मजहबी लिबास पर पाबंदी सिर्फ तलबा पर लागू होती है, टीचर्स पर नहीं। चीफ जस्टिस ने अदालत के अबूरी अहकामात की यह वजाहत उस वक्त की है जब रियासत के चंद कॉलेजेस में हाई कोर्ट के अबूरी अहकामात के नाम मुस्लिम असातिज़ा को भी हिजाब उतारने पर मजबूर किया गया था, जिसके खिलाफ एक प्राइवेट कॉलेज की एक गेस्ट लेक्चरर ने इस्तीफा दे दिया था। बिल्ली को लेकर 2 खवातीन में हुआ झगड़ा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। यह वाकया रियासत तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में पेश आया। सूर्यापेट टाउन के रामास्वामी गुट्टा की रहने वाली सुकम्मा नामी खातून को 1 साल पहले एक बिल्ली मिली। बिल्ली उससे काफी मानूस हो गई, वो भी उससे प्यार करने लगी। लेकिन असल मसला उस वक्त शुरू हुआ जब यात्रा के लिए पहुंची मुतलम्मा नामी खातून के रिश्तेदारों ने इस बिल्ली को देखकर उसको इत्तला दी, जिसके बाद मुतलम्मा ने उस बिल्ली पर अपना दावा कर दिया। उसका कहना है कि बिल्ली उसकी है। बाद अज़ा वो सुकम्मा के पास पहुंची और उसने ख्वाहिश की कि चूंकि बिल्ली की असल मालिक वो है इसलिए ये बिल्ली उसको दे दी जाए, लेकिन सुकम्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और दोनों में इस बात पर झगड़ा होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों खवातीन के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। आखिरकार सुकम्मा ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने दोनों झगड़ने वाले खानदानों को पुलिस स्टेशन तलब किया और काउंसलिंग की। कर्नाटका के शिवमोगा में बजरंग दल के कारकुन के कत्ल की वारदात के खिलाफ शहर हैदराबाद में वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनों ने मशाल रैली निकाली। कल शब इस रैली का आगाज वीएचपी के कोठी में वाक़ दफ्तर से हुआ। इस मौके पर बजरंग दल हैदराबाद के मुआविन कन्वीनर महेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात उनकी तंजीम के लिए नए नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो ये कहना चाहते हैं कि इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि रियासतगिर मुजाहरे किए जा रहे हैं। उन्होंने खातियों को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया और कहा कि खातियों को फांसी दिए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुल्क की सरहदात पर फौज लड़ाई लड़ रही है, इसी तरह हम मुल्क में हमारे मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं। यादी रेड्डी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वीएचपी ने कहा कि 2 महीने में तकरीबन 20 कारकुनों का कत्ल किया गया, एक पुजारी का कत्ल किया गया, एक खातून कारकुन को भी हलाक किया गया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।